कटनीपुर गांव में एक बाला नाम का आदमी रहता था। उसके साथ एक दोस्त रहता था। बाला बहुत लालची था। उसको हमेशा से बहुत रईस बनने का शौक था। वह रईस बनने के लिए चोरी करता था। एक रात वह एक घर में चोरी करने के लिए घर में घुस गया। घर में सब सो रहे थे। जिसका घर था वह बहुत बड़ा आदमी था। उसका नाम अजय था। उसकी सीमेंट की फैक्ट्री थी। उसका सारा पैसा अलमारी के लॉकर में रहक्का था। बाला ताला तोड़ने में बहुत होशियार था। बाला ताला तोड़ने लगता है। उतने में अजय सेठ को उसकी फैक्ट्री से फोन आता है। अजय सेठ फोन उठाने के लिए उठता है। उतने में बाला छुप जाता है और अजय सेठ की बात सुनता रहता है। अजय सेठ का मैनेजर अजय से कहता है कि अजय सेठ जी, आपकी फैक्ट्री से खजाना मिला है। आप फैक्ट्री जल्दी आ जाओ। अजय जल्दी से उठता है और फैक्ट्री की तरफ भागता है। उसके पीछे बाला भी भागता है। अजय सेठ मैनेजर से पूछता है, कहाँ है खजाना? फिर मैनेजर अजय सेठ को वहीं ले जाता है जहां खजाना रहता है। उसके पीछे बाला भी खजाना देख लेता है। फिर बाला मन में सोचता है, ये खजाना अब मेरा है। फिर बाला वहां से चला जाता है। फिर अजय सेठ मैनेजर से कहता है कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मैनेजर कहता है, जी सेठ। फिर अजय उस खजाने को लॉकर में छुपा देता है और पासवर्ड लगा देता है। पासवर्ड उसका मैनेजर भी देख लेता है। लेकिन अजय के सामने उसका मैनेजर ऐसे हरकत करता जैसे उसने पासवर्ड नहीं देखा हो। फिर अजय सेठ और मैनेजर वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन हो जाते हैं और अजय सेठ मैनेजर को कुछ नहीं देता। मैनेजर सोचता है, मैंने सेठ जी को इतनी बड़ी बात बताई, लेकिन सेठ जी ने मुझे कुछ नहीं दिया। एक दिन मैनेजर रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। उतने में बाला वहीं आ जाता है और मैनेजर से बात करने की कोशिश करता है। पूछता है, और भाई कैसे हो? मैनेजर पूछता है, तुम कौन हो भाई और मुझे कैसे जानते हो? फिर बाला कहता है, मैं एक दिन सीमेंट खरीदने आया था अजय फैक्ट्री, तब आपको से बात हुई थी। मैनेजर कहता है, हाँ, हो सकता है इतने लोग आते हैं, याद नहीं रहता। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं और दोस्त बन जाते। फिर वह दोनों रोज मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन बातों ही बातों में बाला कहता है, क्या तुम्हारे सेठ के पास खजाना बजाना पड़ा है क्या? उतने में मैनेजर चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें किसने बताया? बाला बोला, वो मत पूछो, ये बताओ पड़ा है या नहीं? मैनेजर कहता है, हाँ पड़ा है, लेकिन ये तुम किसी को बताना मत। फिर बाला कहता है, यार मैं बहुत गरीब हूं, क्यों ना अपन ये खजाना चुरा ले और इसे बेचकर रईस बन जाए। मैनेजर कहता है, ठीक है। फिर मैनेजर और बाला रात में फैक्ट्री जाते हैं और लॉकर के पास खड़े हो जाते हैं। बाला कहता है, इसका पासवर्ड तुमको पता है? तो मैनेजर का हथ है, हाँ मुज़ाह पता है। फिर मैनेजर पासवर्ड बताता है और बाला पासवर्ड उसमें डालता है और लॉकर खुल जाता है। दोनों खजाने को अपने घर ले जाते हैं। बाला कहता है, ये खजाना तो ले आए है, लेकिन तुमको पता है ये कहाँ बेचना है? मैनेजर कहता है, मैं यह काम कभी नहीं किया और मुझे नहीं पता कहाँ बेचना है। बाला कहता है, मुझे पता है, कल मैं इसको बेचकर पैसे ले आऊंगा, फिर अपन बंटवारा कर लें। मैनेजर हाँ कह देता है। दूसरे दिन बाला खजाना बेचता है। खजाना 10 लाख का जाता है। पैसा देखकर बाला को बहुत लालच आ जाती है और वह पैसा लेकर भाग जाता है। फिर शाम हो जाती है। मैनेजर उसका इंतजार करता रहता है। मैनेजर मन में सोचता है, शाम हो गई, लेकिन बाला अभी तक नहीं आया। फिर वह उसको हर जगह ढूंढने लगता है। वह कहीं नहीं मिलता। मैनेजर मन में कहता है, मैंने सेठ जी की साथ गलत किया, उसी की सजा मिली है। मैनेजर बहुत पछताता है और सोचता है, जाता हूं सेठ जी से माफी मांग लूंगा और सब बताता दूंगा, शायद सेठ जी मुझे माफ कर दें। फिर मैनेजर के सेठ जी पास जाता है और सब बताता है और पैर पकड़कर माफी मांगता है। सेठ जी बहुत दयालु रहता है और उसको माफ कर देता है और कहता है, मैंने तेरे लिए भी खजाने से कुछ देने के लिए सोचा था और तुझा देने के लिए उसमें से निकाल भी लिया था। फिर सेठ उसको थोड़ा सा खजाना दिखाता है। मैनेजर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। सेठ उसको उसका हिस्सा दे देता है। फिर मैनेजर कहता है, मैं अपने सेठ का खजाना लेके ही रहूंगा। मैनेजर उसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करता है। एक दिन मैनेजर वहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है कि एक आवाज सुनाई देती है। वह रेस्टोरेंट वाले से कुछ बात कर रहा होता है।
पीछे मुड़कर देखता तो वही लालची चोर बाला रहता है। मैनेजर उसको पकड़कर सेठ जी के पास ले जाता है। सेठ उससे पूरा पैसा मांग लेता है और बाला को पुलिस से पकड़ा देता है।